तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और अब तुम्हारे को पड़ोस वाली शर्मा आंटी ने बोल रही है कि बेटा अब तो तुम्हारी लाइफ सेट ही सेट है। तो चिंटू, मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम ये बात मान ले तो तुमसे बड़े वाला तो कोई भी नहीं है। Hi guys, this side Bhumi, your Bagwa babe, and today I'm back and we will be talking about a lot of important things. So basically अब तुम्हारा ड्यू में एडमिशन हो चुका है, तुम्हारी ओरिएंटेशन भी आने वाली है और अब तुमको लग रहा है कि अब तो तुम्हारा सोटी, तुम्हारा जितने भी बॉलीवुड के सीन्स है वो अब होंगे। बट वी आर गोइंग टू बी ब्रेकिंग दोज मिथ्स राइट नाउ, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला गाइस। मैं तुम्हारे को फॉल्स होप नहीं दूंगी। क्यों? बिकॉज एज योर एल्डर सिस्टर दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू अ रियलिटी चेक। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हमारी रैंटे महफिल को फिर से शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन with your first day in college and how it actually is going to be. Okay, so अब तुम्हारा एडमिशन हो चुका है तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम आलिया भट्ट हो, तुम एकदम हीर हो, गीत हो, बट तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी है। एंड लेट मी मेक दिस वेरी वेरी क्लियर, करण जौहर की मूवी में तुमने जो भी आज तक देखा है उसको भूल के कॉलेज में जाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि यार मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, ठीक है? मैंने मेरे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पे आई पिक्ड अप एन अमेजिंग आउटफिट। क्योंकि ड्यू में एडमिशन हुआ था तो आई वाज लाइक मैं तो पहनूंगी कुर्ती विद जीन्स बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी लिट, ठीक है? उसके बाद देखो तुम्हारे भाई का तो ओहरा ही अलग है ठीक है? तो मेरे मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि अब तो कॉलेज जाएंगे एकदम मैं हीरोइन वाली एंट्री लूंगी। बट मेरे को थोड़ी सी रियलिटी चेक भी थी क्योंकि मेरी एक बड़ी बहन है, तो मुझे रियलिटी चेक थी और मेरा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन हो रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं हद तक पता था कि ऐसा जो करण जौहर भाई दिखा रहे हैं ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला है। बट फिर भी नादान परिंदा थी मैं, तो मैं सोचा कि आई एम द मेन कैरेक्टर, मेरी एंट्री पे पीछे गाना बजेगा एंड मेरे बाल ऐसे उड़ेंगे कि कुछ पता ही नहीं है। मोहब्बतें की शूटिंग तो यही होके रहेगी, ठीक है? तो मैं एकदम कुर्ती झुमका जीन्स पहन के एकदम तैयार होके काजल वाजल लगा के मैं चली गई। एंड जाते ही द फर्स्ट रियलिटी चेक दैट आई गॉट, मुझे ऐसा लगा था कि घुसते ही सीनियर्स हमारा स्वागत करेंगे। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ तुम्हारा स्वागत, तुम्हारा रेड कारपेट वाइट कारपेट कुछ नहीं होता। वो गाना टू रू 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 कुछ भी नहीं चल रहा होता, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो जाते ही हम गए ऑडिटोरियम में फॉर द ओरिएंटेशन एंड गेस व्हाट हैपेंड, हमको जमीन पे बिठा दिया, लिटरली जमीन पे बिठा दिया था। मतलब एक तो ये मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ ड्यू थिंग। क्यों? क्योंकि बच्चे जितने ही अकोमोडेट कर नहीं सकते उससे ज्यादा कोई एडमिशन दे देते हैं और फिर जमीन पे बैठते हैं। तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी बिकॉज आई एम ऑलवेज फैशनेबली लेट गाइस। तो जमीन पे बिठा दिया भाई, और हवा भी नहीं आ रही है इसी की। मतलब ऑडिटोरियम में जहाँ पेरेंट्स और बच्चे बैठे, एक तो मेरे पेरेंट्स गए नहीं, वो देवर लाइक कि हमें कोई शौक नहीं, तुम जाओ, यू गो, यू स्ले क्वीन, वी विल गिव यू टाइम टू ब्रीथ। एंड आई वाज लाइक ठीक है, अच्छी बात है। सो मैं गई, जमीन पे बिठा दिया। मेरे साथ दो तीन बच्चे बैठे हुए थे, तो सब मेरी तरह क्लूलेस, किसी को बात करनी नहीं आती, किसी को कुछ नहीं पता वो क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे, क्या होने वाला है उनके साथ, कोई आइडिया नहीं। सो और ऐसे टाइम पे अगर तुम्हें भी लग रहा होगा कि तुम क्लूलेस होगे, तुम अनसर्टेन होगे, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में एक शिफ्ट आने वाला है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल है और तुम्हारे साथ जितने भी बाकी लोग हैं सभी क्लूलेस, सभी अनसर्टेन, सभी क्यूरियस होने वाले हैं। सो दिस इज गुड, इट्स ओके इफ यू आर नर्वस ऑन योर फर्स्ट डे। बट या मुझे जमीन में बिठा दिया। अब मेरे जैसा इंसान को तो भाई मुझे सफोकेशन होने लगी, मेरे को आ रहे चक्कर। मैं उठी बीच ओरिएंटेशन में, मैं उठी, मैंने कहा भाड़ में जाइए टेड टॉक, भाड़ में जाइए कॉलेज, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। लाइक दिस वाज मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, मतलब भाड़ में जाए, बट मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं यहाँ बेहोश हो जाऊंगी। मैं उठी, नीचे उतरी और मुझे देखा मेरा डिपार्टमेंट, मेरे कोर्स का डिपार्टमेंट है। मैंने सोचा कि इसमें तो मैंने रोज कल से जाना ही है, तो आज मैं क्यों ही जाऊं। मतलब प्लीज डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम अपने डिपार्टमेंट प्लीज देख के आना, विजिट करके आना। फिर उसके बाद गई मैं कैंटीन। तो कैंटीन जाके मुझे दिखा बहुत सारे सीनियर्स और मेरे जैसे ही क्लूलेस बच्चों का झुंड। तो मैंने कहा देखो ये तो अपनी ही प्रजाति के लग रहे हैं, क्योंकि मैं एक बैक बेंचर थी, तो आई वाज लाइक कि ये तो अपनी ही प्रजाति के लग रहे हैं। द बैक बेंचर इन मी रिकॉग्नाइज द बैक बेंचर इन देम। सो मैं वहां जाके बैठ गई एंड हम लोग सब बातें करने लग गए। उनके एक पर्सनल ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गई विच वॉज वेरी वेरी गुड। लाइक आई एम रियली ग्लैड कि मुझे वैसी ओरिएंटेशन मिली rather than the गर्मी वाली। सो वो सीनियर्स वगैरह से बात हुई, वो बता रहे थे उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो ओरिएंटेशन से बेटर निकला, ठीक है? तो वो ओरिएंटेशन काफी अच्छी थी। जो मेरे साथ और क्लूलेस बच्चे थे हमने भी एक दूसरे से बात करी। एंड फन फैक्ट, मुझे मेरे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कोई भी बच्चा मेरे डिपार्टमेंट का नहीं मिला।
एंड आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड, बट नहीं मिला, इट्स ओके। बट मेरे को कोई वो नहीं हुआ कि ठीक है यार अब 3 साल इंडियन डिपार्टमेंट के साथ तो बिताना है, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो वो ओरिएंटेशन वाज फार मोर बेटर, सो आई वुड नॉट एडवाइज यू टू मिस योर ओरिएंटेशन, बट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दिस इज योर फर्स्ट डे। तुम लोग जाते ही कोई भी तोप नहीं उखाड़ दोगे, ये बात अपने दिमाग में चिंटू डाल लो, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि अब तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी एक दिन में, तो वो नहीं होने वाली है। तुम्हारे को अगर तुम्हारी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तब भी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम एक दिन में उस कॉलेज से जाके प्यार में पड़ जाओगे, तो ये भी नहीं होने वाला है। आई हेटेड माई कॉलेज फॉर 2 months, बट उसको टाइम लगता है। अगर तुम किसी को नहीं पसंद कर रहे, तुम किसी को हेट कर रहे हो, उसमें टाइम लगता है चिंटू, सो प्लीज बी पेशेंट, ठीक है। और अगर तुम्हारे को लग रहा है ना कि बस तुम तो कॉलेज जाती तुम्हारी लाइफ पूरी सॉर्ट होने जानी, तो रुक जाओ मेरे शेर, रुक जाओ, ठंड पाओ, लाइक लिटरली ठंड पा। तुम्हारे को लग रहा होगा कि तुम्हें कॉलेज में तुम्हारे 3 इडियट्स, तुम्हारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स वाले दोस्त, तुम्हारे बनी अभी सब मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। एंड हो भी सकता है, सबका एक्सपीरियंस डिफर करता है, बट प्लीज यू नीड टू बी पेशेंट। अभी देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। शुरू में तुम्हारे 100 दोस्त बनेंगे, तुम्हारे 100 दोस्त छूटेंगे, फिर तुम्हारे 2 दोस्त बनेंगे, तुम्हारे ये ट्रांजिशन, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये बहुत कुछ होगा। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ज्यादा अनसर्टेन होने वाला है, तुम्हें खुद नहीं पता होगा, तुम लोग अपनी लाइफ फिगर आउट कर रहे होगे, एंड उसमें तुम लोगों का प्रायोरिटी ही नहीं होगी दोस्त बनाना। हाँ मतलब सबकी फर्स्ट सेमेस्टर में होती है कि हमारे अच्छे दोस्त बन जाए, हमारे अच्छे, बट नहीं बन सकते यार, तुम लोग अब मेच्योर एडल्ट हो, ठीक है। यू एक्चुअली मेकिंग गुड रिलायबल फ्रेंड्स, द टेंडेंसी विल हैज ड्रॉप्ड, ठीक है, द टेंडेंसी हैज ड्रॉप्ड। तो तुम लोगों को एक्चुअल में पता लग जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, अगर तुम समझदार हो, जो कि चिंटू मुझे लग रहा है तुम नहीं हो। तुम वही लड़के निकलोगे जिसके 10-20 दोस्त होते हैं, बट प्लीज देखो 10-20 दोस्त होने में बुरा नहीं है अगर वो अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुम कूल बनने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजों को हाँ ना कर दो, या कुछ ऐसे प्लान्स को हार्म ना कर दो, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू फिट इन डज नॉट मीन यू विल से येस टू एवरीथिंग, एंड जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक समथिंग डज नॉट मीन्स तुम सब चीज को नो कर दो, ठीक है। तो कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर तुम लोगों को जो मैं एडवाइस देना चाहती हूँ इज डोंट बी टू रिजिड, डोंट बी टू फ्लेक्सिबल, ठीक है। फाइंड पीपल हु यू कैन जेन्युइनली कनेक्ट टू, ठीक है, जिससे तुम्हारी रिलेटेबिलिटी है, जिससे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर मैच कर रहा है, जो यू नो यार वाइब आ जानी चाहिए, बस वाइब मैच हो जाए, बस बहुत ही बड़ी बात है। बाकी तो देखो सब निकल ही जाएगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एक ही दिन में तुम्हारे ट्रिप के सारे दोस्त मिल जाएंगे, तो चिंटू तुमसे बड़े वाला कोई भी नहीं है, और तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। बट इस प्लेटफॉर्म में मैं गाली ऑनलाइन नहीं देती, तो बट तुम समझदार को इशारा काफी, ठीक है ना। Okay, so concluding this video, here's what actually going to happen on the first day of your college. It is going to be awkward, it is going to be uncertain, you have no idea अभी आगे जाके क्या होना है, एंड सबके साथ ही यही होने वाला है, ठीक है। तो तीसमार खान और फैकू चंद बनने की कोई जरूरत नहीं है, फिट इन करने के लिए तुम्हें बस रियल होने की ज्यादा जरूरत है। हाँ आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि एक पर्सनालिटी बना लो, एक ये बना लो, एक वो बना लो, बट तुम उस पर्सनालिटी को बनाने में अपना एसेंस कभी भी मत खोना, बिकॉज चिंटू जो तुम्हारे एक्चुअल में फ्रेंड्स बनना चाहते होंगे वो तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे जो तुम रियल हो, ठीक है। सो प्लीज लाइक बी योर सेल्फ एंड डोंट ट्राई टू फिट इन, एंड गिव कॉलेज टाइम, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है बट धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है, एंड अपने पहले दिन से वो जो करण जौहर वाली एक्सपेक्टेशन और बॉलीवुड का कचरा है वो बाहर निकाल के जाना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसको फैला देना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।